दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि हर कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी बात की वैल्यू रखते हुए वही करे जैसा आपने उन्हें करने को कहा है, तो आपको अपने आप को एक पावरफुल पर्सन बनाना होगा। क्योंकि आजकल लोग उसी की इज्जत करते हैं जो कि उनसे ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसी वजह से आज की इस वीडियो में हम 4 ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज़ वर्ल्ड के मोस्ट पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पीपल करते हैं, और आप भी इनका यूज़ करके अपनी फैमिली, ऑफिस, फ्रेंड्स और ऑलमोस्ट सभी लोगों में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो और लोगों को अपनी बात मानने पर और रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर सकते हो। तो बात करते हैं ट्रिक नंबर 1 की। ट्रिक नंबर 1, प्रिटेंड यू आर नॉट इंटरेस्टिंग एट ऑल। यूनिवर्सिटी ऑफ एरिजोना के एक प्रोफेसर के मुताबिक हम इंसानों में एक रिएक्टेंट होता है। जब भी लोगों को ये लगता है कि उनकी फ्रीडम उनसे छीनी जा रही है, तो वो उसे दोबारा पाने के लिए उस काम का उलट करने लगते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है कि आप किसी इंसान की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हो, लेकिन सामने वाला आपसे सीधे मुंह बात तक नहीं करता। अब सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उन्हें यह दिखा रहे होते हैं कि आपको उनकी ज़रूरत है। आप उनके सामने अपनी वांट्स रख रहे होते हो और सामने वाले पर्सन को ऐसा लगता है कि वो आपके साथ आकर आपकी नीड्स और विशेस को पूरा कर रहा है, मानो जैसे कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बल्कि आपके कहने पर आपके साथ हों। और उस वक्त उनका रिएक्टेंट मूड एक्टिवेट हो जाता है और वो आपसे दूर भागने लगते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई सेल्समैन आपको कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए फोर्स करता है और आपके पीछे ही पड़ जाता है, तो आप उनसे दूर भागने लगते हो। लेकिन दूसरी तरफ जब कोई सेल्समैन पैसा आप पर छोड़ देता है प्रोडक्ट खरीदने के लिए, आपको फोर्स नहीं करता, आप उसी से चीज़ परचेज करना पसंद करते हो। बिल्कुल ऐसे ही जो इंसान ये शो करता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, आप उसी की तरफ अट्रैक्ट होते हो। क्योंकि जो चीज़ें हमें मुश्किल से मिलती हैं, हम उसकी ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो लोगों को ऐसे दिखाओ जैसे कि आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो। ट्रिक नंबर 2, रिड्यूस योर अवेलेबिलिटी टू पीपल। अगर आपको अपनी वैल्यू लोगों में बढ़ानी है तो अपनी अवेलेबिलिटी कम कर दो। जितना आप लोगों को नज़र आओगे उतने ही आम होते जाओगे, और आप लोगों को यही बता रहे होते हैं कि आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसलिए लोगों से मिलना कम कर दो, उनसे थोड़ी दूरी बनाओ। जब आप लोगों से दूर जाते हो तो आप उन्हें अपने बारे में बात करने का मौका फराहम करते हो, जिससे कि आपकी वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब कोई प्रोडक्ट बहुत ही कम टाइम और लिमिटेड ऑफर में ही अवेलेबल होता है, तो लोग ना चाहते हुए भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और आखिरकार वो प्रोडक्ट सोल्ड आउट भी हो जाता है। ये ट्रिक मार्केटिंग में ही नहीं बल्कि हमारी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होती है। लोग किसी भी चीज़ की वैल्यू का अंदाज़ा उसकी अवेलेबिलिटी से ही लगा लेते हैं। जब आपकी लोगों की लाइफ में सप्लाई कम हो जाएगी तो आपकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए खुद को अपने गोल अचीव करने में बिजी रखो। ट्रिक नंबर 3, डोंट अपोलोजाइज व्हेन यू डोंट हैव मिस्टेक। दोस्तों, इंसान खता का पुतला है और गलतियां इंसानों से ही होती हैं, और बेहतर यही है कि अपनी गलती मान ली जाए। इससे पता ये चलता है कि आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हो। ये आपको एक रिस्पेक्टेड पर्सन बनाता है। लेकिन अगर आप हर बार अपनी गलती मानते रहोगे तो ये चीज़ आपको लोगों की नज़रों में एक वीक पर्सन बनाती है, जो कि हर वक्त बेवकूफ़ों की तरह गलतियां करता रहता है और उन्हें सुधारता तक नहीं। ऐसे लोग अपनी गलती पर तो सॉरी बोलते ही हैं, लेकिन जब उनकी कोई मिस्टेक भी नहीं होती वो तब भी माफ़ी मांगते रहते हैं, इस डर से कि कहीं सामने वाले को बुरा ना लग जाए या उन्हें अच्छा फील करवाने के लिए। इससे वो शख्स सामने वालों की नज़रों में उसी वक्त अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, क्योंकि वो हर वक्त दूसरों की खुशामद करने में लगा रहता है। 2 चीज़ों के लिए कभी भी सॉरी मत बोलो। नंबर 1, जब आपकी कोई गलती ना हो। नंबर 2, जो चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो। और ऐसा करने से आपकी लोगों में रिस्पेक्ट और वैल्यू और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी और लोग आपको अलग तरह से ट्रीट करेंगे। नंबर 4, आस्क मोर क्वेश्चंस एंड लिसन वेल।
आप भी ऐसे लोगों से तो ज़रूर मिले होंगे कि जब आप उनसे कोई बात शेयर करते हो तो वो आपकी बात बीच में ही काट देते हैं, ये कहकर कि मुझे तो ये बात पहले से ही पता है, और वो अपने ही बारे में बताने लगते हैं। वो इनडायरेक्टली आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्हें आपसे ज़्यादा पता है, और वो आपको नीचा दिखाते हैं। तो साइकोलॉजी के मुताबिक ऐसे लोग किसी को भी पसंद नहीं होते, जो कि सामने वाले को ये जताना चाहते हैं कि मुझे तुमसे ज़्यादा नॉलेज है। ऐसे लोगों की कोई भी इज्जत नहीं करता, चाहे आपके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, तब भी सामने वाले की बातों को गौर से सुनो। उन्हें ऐसा फील होगा कि आप उनके आइडियाज़, नॉलेज और उनकी रिस्पेक्ट करते हो, और उनसे उस टॉपिक के बारे में और ज़्यादा सवाल करो, जिससे कि उन्हें बहुत ही अच्छा फील होगा और आपका उनके साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड होगा। लोगों की नज़रों में आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू और भी बढ़ जाएगी, और वो आपकी हर बात और आइडियाज़ की दिल से रिस्पेक्ट करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको चैनल पर मिल जाएगा, और लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।